आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप लोगों को मालूम होगा कुछ मसीह लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण भी कुछ बातों के प्रश्नों के उत्तर नहीं पा पाते। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। उदाहरण के तौर पर कि भाई मुझे इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, मैंने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का दान पा लिया, लेकिन फिर भी मेरा दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं हुआ, और फिर भी मेरी बरकतें नहीं खुली, फिर भी मुझे चंगाई नहीं मिली, फिर भी मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। मैं चर्च भी आ रहा हूँ, दान 10वां हिस्सा भी दे रहा हूँ और ईमानदारी से चलने की भी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, भेंट में, लेने और देने में, और प्रेम दिखाने में, बहुत सारी बातों को लेकर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से अच्छा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बरकत नहीं है, चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, आशीषें नहीं खुल पा रही है। और या तो बच्चे की आशीष नहीं है, या परिवार टूटे पड़े हैं, या तो कोर्ट केसेस है, या कर्जा है, या गरीबी है, या घटी है किसी भी प्रकार की, या शांति नहीं है, या आराम और चैन विश्राम नहीं है, या गवाही खराब होने वाली बात है, या 4 लोग उंगली उठाते हैं, तू तो मसीह है फिर भी तेरे घर में इतनी सारी समस्या है, पहले तो अपने घर परिवार वालों को सुधार। देखो, इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन से अभी जानेंगे, लेकिन मेन बात ये है, आपको मालूम होगा इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी है कि शैतान झूठ का पिता है। झूठ हुआ बेटा, पिता हुआ शैतान। बाप और बेटा, ध्यान रखना, शैतान पिता है और झूठ बेटा है। और आपने इतनी सारी बातें मसीह लोगों के जीवन में देखी होगी। एक बार अपने आप को भी जांच परखना इस बात से कि कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है मेरे जीवन में। कैसी बात? अब ये बात हम आगे जानेंगे, वचन से भी जानेंगे। पहले ये उदाहरण देना चाहूँगा, प्रभु ने अपने अभिषिक्तों के द्वारा सिखाया, पर इससे मुझे बहुत आशीष मिली। तो मैं अपने भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि एक मसीह व्यक्ति लाइफ में उन्नति क्यों नहीं पा पाता है, छुटकारे पूरे तरीके से अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में क्यों नहीं पाता है। अपनी तरफ से बेस्ट करने के बाद भी इंसान दुख में, घटी में, कर्जे में, गरीबी में, बीमारी में और परेशानियों में, तंगियों में, यहाँ तक कि टूटे रिश्तों में, हर प्रकार की नाकामयाबी में और हर प्रकार की समस्याओं में, स्पिरिचुअल दुख में, आत्मिक दुख में भी, यहाँ तक कि सच्ची शांति भी नहीं है एक मसीह व्यक्ति के पास। ऐसा क्यों है? इसका बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा एक मसीह व्यक्ति आज शैतान को तो भगा देता है, आत्मिक युद्ध करता है और कई प्रकार की वचनों से प्रार्थना करता है। एक मसीह व्यक्ति जानता है कि किस विषय के लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी, क्या शब्द बोलने हैं, और किस वचन से किस दुष्ट आत्मा को काटना है, किस वचन से किस व्यक्ति के लिए क्या प्रार्थना करनी है, धन के लिए कौन सा वचन से प्रार्थना करनी होती है, और बीमारी के लिए कौन से वचन के साथ प्रार्थना करनी होती है, और किसी की घटी के लिए किस वचन के साथ प्रार्थना करनी होती है। आज एक मसीह व्यक्ति को बहुत ज्ञान दे रखा है खुदा ने। यहाँ तक कि अगर किसी एक अन्य जाति की काउंसलिंग की जाए ना, तो खुदावन उनके द्वारा ऐसा अभिषेक बहाता है, यहाँ तक कि सामने वाला यीशु मसीह के नाम पर बहुत जल्द विश्वास कर लेता है। लेकिन एक मसीह एक मसीह के व्यक्ति में छुटकारा क्यों नहीं है? उदाहरण के तौर पर, जैसे एक मसीह ना दुष्ट आत्मा ही निकालता है, कहने का मतलब शैतान को निकालता है। शैतान को समझना, इस बात को, शैतान को निकालता है। शैतान क्या है? शैतान की दुष्ट आत्मा क्या है कि हर प्रकार की घटी का गंदा आत्मा मैं तुझे नष्ट करता हूँ, और रोग की गंदी आत्मा मैं तुझे नष्ट करता हूँ, और बीमारी वाली गंदी दुष्ट आत्मा और शैतान की गंदी देखी अंधी ताकतों को मैं नष्ट करता हूँ, और रुकावट वाली गंदी दुष्ट आत्मा को मैं नष्ट करता हूँ, और आशीष ना पाने देने वाली गंदी दुष्ट आत्मा को मैं नष्ट करता हूँ, और अर्निंग को ना पाने देने वाली गंदी दुष्ट आत्मा मैं तुम्हें नष्ट करता हूँ। कई प्रकार की ऐसी बातें, कई प्रकार की ऐसे टॉपिक्स को लेकर एक मसीह व्यक्ति ऐसी दुष्ट आत्माओं को, शैतान की ताकतों को बांधकर, शैतान को बांध कर नष्ट करता है। समझने की कोशिश करना, लेकिन शैतान के बेटे को अपने अंदर रखता है। शैतान तो बाहर छुपा हुआ बैठा रहता है, चल इसने मेरे को तो बांधकर बाहर फेंक दिया, लेकिन मेरा बेटा तो इसके अंदर है। बेटा क्या है? फिर से बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा था कि शैतान झूठ का पिता है। मतलब एक मसीह व्यक्ति ने शैतान को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन झूठ को अपने अंदर रखा है। तो शैतान ज्यादा देर तक बाहर नहीं टिक सकता। शैतान को आना वहां पर है, मसीह उस व्यक्ति के जीवन में जरूर आना है। क्यों? क्योंकि उस मसीह व्यक्ति के अंदर से शैतान और शैतान का बेटा दोनों नहीं निकले हैं। शैतान को तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन शैतान का बेटा झूठ, ईर्ष्या, लोभ, मोह, मदिरा, डिटाई, गाली गलौज करना, व्यभिचार करना, दिल दुखाना और एक दूसरे की आंखों में आंसू लेकर आना, चोरी करना, लालच करना, ईर्ष्या, बैरभाव, एक दूसरे के विरुद्ध में नामाफी की बातें, माफ ना करना और प्रेम ना करना, दया ना करना, अनुग्रह ना करना और किसी के लिए अपनी मुट्ठी को ना खोलना, ये सारी बातें जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, ये सारी बातें शैतान का बेटा है। शैतान के बेटे को इंसान अपने अंदर रखता है, लेकिन शैतान को बांध बांध कर भगाता है।
कहने का मतलब ये है कि शैतान का जो बेटा है ना, उसकी कई सारी खूबियां हैं। कई सारी खूबियां मतलब कि किसी को माफ ना करना, सामने वाले को अपना शत्रु समझना, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। ये एक है बदले वाली भावना, ये भी एक शैतान का बेटा है। झूठ बोलना, ये भी एक शैतान का बेटा है। गाली बकना, ये भी एक शैतान का बेटा है। व्यभिचार करना, ये भी एक शैतान का बेटा है। किसी को माफ ना करना, ये भी एक शैतान का बेटा है। चाहे इंसान पूरे 365 दिन उपवास रख ले, चाहे कितने भी दिन व्रत रख ले, उपवास रख ले, वचन पढ़ ले, आराधना कर ले, प्रार्थना कर ले, लेकिन अगर वो माफ नहीं कर सकता ना, तो सब कुछ कूड़ा है। ये भी एक शैतान का बेटा है। शैतान के बेटे की कई सारी खूबियां हैं, ये सारी बुराइयां ये शैतान का बेटा है, इस बात का ध्यान रखना। इंसान शैतान को तो भगा देता है बांध बांध कर, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से शैतान तुझे बांधता हूं, अधोलोक के कुंड में नष्ट करता हूं, तुझे भस्म करता हूं, मुझे जलाने का अधिकार है, मैं तुझे जलाता हूं, मुझे तुझे काटने का अधिकार है, नष्ट करने का अधिकार है, रद्द करने का अधिकार है, भस्म करने का अधिकार है, उखाड़ फेंकने का अधिकार है। अपने सारे अधिकार शैतान के ऊपर चला देते हैं। शैतान एक टाइम पे छुप जाता है। क्यों छुपता है? क्योंकि शैतान को तो निकाल दिया, लेकिन जो शैतान का बेटा है उसकी बुराइयां तो अपने अंदर से नहीं निकाली ना। जैसे ही मुंह से कोई बुराई निकली तो शैतान अपने साथ साथ 7 दुष्ट आत्मा को और लेकर आता है, जिसके कारण उस मसीह व्यक्ति की दशा पहले से और भी ज्यादा गलत हो जाती थी। हम इसके बारे में वचन पढ़ेंगे, जैसा कि लिखा है लूका 11वां अध्याय 24वीं आयत में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। मतलब अगर कोई अशुद्ध आत्मा, अगर कोई शैतानी आत्मा अगर मनुष्य के अंदर से निकल जाती है तो वो कोई सूखी जगह ढूंढती है कि कहीं पर विश्राम करे, ढूंढती है, फिर उसके बाद विश्राम ढूंढती है, और जब नहीं पाती, अगर वो विश्राम नहीं पाती तो वो इंतजार करती है। क्या कहती है? विश्राम नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। मतलब शैतान इंतजार करता है कि कब इसके जीवन में वो पाप हो या कोई भी ऐसा पाप हो जिसके कारण मुझे मौका मिले, क्योंकि लिखा है ना आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। जैसे ही आज्ञा टूटी वैसे ही शैतान के लिए द्वार खुल गया है। इस बात का ध्यान रखना। प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर, अपने मन में, अपने स्पिरिट में, अपने आत्मा में बुलाना पड़ता है, उनका स्वागत करना पड़ता है, क्योंकि लिखा है कि मैं तो तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर तू अपना द्वार खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आऊंगा और मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। लेकिन शैतान के लिए द्वार खोलने की जरूरत नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना। और एक कुर्सी पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, या तो शैतान या तो परमेश्वर, और परमेश्वर का आत्मा पाप की जगह पर नहीं आ सकता। और आगे लिखा है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। मतलब उस व्यक्ति को बिल्कुल तैयार पाती है, हाँ भाई ये तो बिल्कुल पाप के लिए तैयार हो चुका है, इसने तो दुनिया भर के पाप कर दिए, इसने मेरे को निकाला तो था यीशु मसीह के नाम से, लेकिन आज इसने जो पाप कर दिए इसके कारण मैं इसको ऐसा खदेड़ूंगी, अब तो ये मेरे लिए तैयार है, बहुत अच्छी मिट्टी बन चुका है, अब मैं इसको चाटूंगी। मतलब वो शैतान तैयार हो जाता है, जैसे कि यीशु ने कहा था, देख शैतान तू मिट्टी चाटेगा और पेट केवल रहेगा। तो एक मनुष्य है ना, पाप करने के कारण शैतान के लिए ना वो मिट्टी बन जाता है जिसको शैतान चाटने के लिए तैयार हो जाता है। और आगे लिखा है तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और दुष्ट आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर, मतलब उस पापी मनुष्य के अंदर बैठकर जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली थी, और जब वो दोबारा से पाप कर देता ना तो उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा जब आती है ना, जो निकली थी उसके अंदर से, तो वो अपने साथ साथ 7 दुष्ट आत्माओं को और लेकर आती है, जो और बुरी बुरी दुष्ट आत्माएं होती हैं। और लेकर आने के बाद वो 8 दुष्ट आत्माएं मिलकर उस व्यक्ति के अंदर बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। अब इसका कहने का मतलब ये है, जब तक इंसान अपने अंदर से शैतान के बेटे को, मतलब ये बुराइयों को, ईर्ष्या को, झूठ को, विरोध को, फूट को, विधर्म को, नावावी की बातों को, दया ना करने को, माफ ना करने को और आज्ञा पालन ना करने वाली बातों को, हर प्रकार की बुराई की बातों को जो हमारे मन में है, विचारों से करते हैं, आंखों से करते हैं, शरीर, प्राण और आत्मा से, तन से, मन से, धन से या वचन से, या शरीर के किसी भी एक अंग से, किसी भी प्रकार से अगर हमने कोई पाप कर दिया तो शैतान के लिए द्वार खोल दिया है। अगर शैतान को हम बाहर निकालते, अगर शैतान का बेटा, अगर ये बुराइयां सारी, ये पाप के काम जो बहुत सारे हैं, अभी आपको बताए कई शब्दों में पाप करने के तरीके, ये सारे शैतान के बेटे हैं, अगर ये हमारे जीवन में है तो शैतान के लिए द्वार खुला हुआ होता था। इस बात का ध्यान रखना, जब तक शैतान का बेटा ये सारी बुराइयां हमारे अंदर से नहीं निकलेंगी तो शैतान हमें छोड़कर नहीं जा सकता। वो तो इंतजार करता है, जैसे कि अभी बताया कि वो दुष्ट आत्मा तो इंतजार करती है कि जिस आदमी में से निकली थी मैं उसी के अंदर चली जाऊंगी, वरन जैसे वो पाप करेगा ना तो उसको मैं बिल्कुल तैयार पाऊंगी कि मैं जाऊं तो कोई भी रुकावट ना हो, और अपने साथ साथ में 7 दुष्ट आत्माओं को और लेकर जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे निकाला था ना, इससे मैं बदला लूंगी और उसकी दशा पहले से भी और गंदी कर दूंगी मैं, ताकि वो अपनी जान दे दे और खुदा के वचन से दूर
दूर हो जाए। इसी कारण एक मसीह व्यक्ति बैकस्लाइड होता है। कहने का मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उसके मुंह से एंड टाइम पर यही बातें निकलती थी कि यार चर्च में आने के बाद भी इतनी सारी समस्याएं, किसी बात का हल तो निकला नहीं, आशीष तो मिली नहीं, चंगाई तो मिला नहीं, छुटकारा तो मिला नहीं, बरकत तो मिली नहीं, बच्चा तो मिला नहीं, टूटे रिश्ते जुड़े तो है नहीं, या कोर्ट केस खत्म तो हुए है नहीं, नौकरी तो मिली नहीं, पास तो हुआ नहीं, या कोई भी समस्या, या प्रॉपर्टी मिली तो है नहीं, या बिजनेस तो खुला नहीं। कई सारी रीजंस शैतान बार बार दिखाता है, और जैसे ये दिखाता है वैसे ये बातें अगर मनुष्य अपने अंदर से बुराई को नहीं निकालता है तो ये बातें अमल होना शुरू हो जाती थी। अमल होना मतलब आंखों के सामने आना, ये बातें प्रकट होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य धीरे धीरे करके एक टाइम पे खुदा को ही अपना विरोधी बना लेता है। और एंड टाइम सब कुछ करने के बाद, खुदा के साथ बिल्कुल क्लोज होने के बाद वो इतना दूर हो जाता है कि वापस उसको मन फिराव का अवसर भी नहीं मिल पाता। कहने का मतलब एसाव को मन फिराव का अवसर भी नहीं मिल पाया था। दूसरा वचन कहता है, जिन लोगों ने परमेश्वर की ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो परमेश्वर के दानों वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, और जिन लोगों ने ज्योति पाई है, जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, दूसरों की जिंदगी में आश्चर्य कर्मों को देख चुके हैं, और जो जान चुके हैं सच्चा परमेश्वर सिर्फ यही है, अगर वो लोग फिर गए, अगर वो लोग यीशु मसीह के पास आने के बाद अगर दोबारा से कहीं पर लौट गए, यीशु मसीह से दूर चले गए, आने के बाद यीशु मसीह के पास आने के बाद अगर दोबारा से फिर दूर चले गए, तो उनको वापस लाना अनहोना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमें ना तो पास्टर को देखना है, ना तो किसी मनुष्य को देखना है, हमें पहले अपने जीवन को जांचना है। क्या खुदा, मेरे जीवन में कैसी ऐसी कौन सी रुकावट है, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण मैं आशीषित नहीं हो पा रहा था, या मैं आशीषित नहीं हो पा रही थी, या मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, या मेरे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, या मुझे चंगाई नहीं मिल रही थी, या मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा था, या इन बंधनों से आज़ादी नहीं मिल रही थी। हमें पहले परमेश्वर के आगे इन बातों को रखना है और अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचना है। जो बुराई है, उन बुराइयों के लिए एक टोकरा बनाओ। मतलब उदाहरण के तौर पर एक स्पिरिचुअल वे में बताया जा रहा है आपको, आत्मिक वे में। ये नहीं कि असलियत का एक टोकरा बना लिया, एक आत्मिक वे में एक टोकरा बनाओ कि घुटनों के बल बैठकर सर पर एक टोकरे के रूप में एक आकृति लो कि प्रभु देख, मेरे इस पाप को मैं इस टोकरे में डालता हूँ, इस झूठ के पाप को मैं इस टोकरे में डालता हूँ, इस गाली बकने के पाप को मैं इस टोकरे में डालता हूँ, और मेरी ये घर की चिंता, परेशानियों, बीमारी, समस्या का ये सारा बोझ मैं इस टोकरे में डालता हूँ। प्रभु ये टोकरा तेरे आगे में रखता हूँ, क्योंकि यीशु के वचन में लिखा है, उसने कहा है कि हे बोझ से दबे मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम अपना बोझ मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। उसने कहा है कि मेरा जुआ उठाओ जो सहज और हल्का है। और कोई भी आपकी समस्या है ना, कोई भी आपके जीवन में गंदी अभिलाषा या बुराई का पाप है, उसको एक कागज में लिखो। लिखने के बाद उसके ऊपर हाथ रख के रोजाना प्रार्थना करो, प्रभु ये सारी बुराई मेरे अंदर से निकल जाए, प्रभु मैं तेरे गुणों को प्रकट करने वाला बनूं। बस इतना कहना चाहूंगा। परमेश्वर आपको कैसे बढ़ाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फास्टिंग के साथ इस बात के लिए प्रार्थना करो, खुदा तू मुझे बदल। सामने वाला तो खुद ब खुद बदल जाएगा। खुदा तू मुझे बदल, मैं दूसरे के अंदर कमी ना ढूंढूं, दूसरे के ऊपर उंगली ना उठाऊं। अगर मैं एक उंगली दूसरे पर उठाऊंगा तो 3 उंगली मेरी तरफ है और अंगूठा नीचे अधोलोक की तरफ दिखाता है। अंगूठा नीचे की तरफ दिखाता है, इंसान नीचे ही गिरता है। बस इतना कहना चाहता हूं, हमें अपने आप को करेक्ट करना है। दूसरा तो खुद ब खुद करेक्ट हो जाएगा। और अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचना है, परखना है, खुदा के वचन के अनुसार चलना है। और एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा कि इन्हीं बातों के कारण एक अन्य जाति ठोकर खाता था। अरे इसके जीवन में तो चमत्कार हुआ ही नहीं, ये सुसमाचार सुना रहे हैं, इसके जीवन में तो आशीष आई नहीं, इसके जीवन में तो बरकत आई नहीं, इसके जीवन में तो चंगाई तो आई नहीं, इसके जीवन में ये चमत्कार तो हुए नहीं है, इसके पापा और उसके मम्मी, इसके भाई बहन, इसका परिवार वाला तो कोई बदला नहीं है, इसके जीवन में से नशा तो छूटा नहीं है, इसके घर परिवार में तो ऐसे लड़ाई दंगे होते थे। तो रीजन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि शुरुआत घर से होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा शरीर है ना, एक घर है। इस बॉडी में परमेश्वर, इस शरीर में, प्राण और आत्मा में परमेश्वर वास करना चाहता है। और अगर परमेश्वर नहीं है ना, आपको मालूम है कि एक कुर्सी पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। अगर परमेश्वर नहीं बैठा तो ऑब्वियसली शैतान तो ऑटोमेटिकली आता है, उसको बताने की और बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में ऐसी गवाहियां बने ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो और लोग हमें नहीं वरन परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखे, प्रभु यीशु मसीह को देखे, प्रभु यीशु मसीह को हमें सुने। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आश्चर्य कर्म होते थे वो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में भी हो और हम पूरा छुटकारा पाएं और लोगों के लिए बड़ी गवाहियां बने, ताकि हमारी गवाही को देखकर, हमारी ब्लेसिंग को देखकर, हमारे बदले हुए जीवन को देखकर और हमारे प्रेम और भाव स्वभाव को देखकर लोग खुद ब खुद हमारे पास, मतलब परमेश्वर के पास खींचे चले आए और खुदा को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और प्रभु में पूरा छुटकारा पाकर प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।